खून की प्यास अभी मिटी नहीं है। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। अभी इन सबको तैयार करना है। Because there is a rule. Every hunter has a hunter. अगर तुम शिकार करना चाहते हो तो इंसान भी शिकार करना जानता है। लेकिन इंसान हमारी बराबरी कैसे कर सकता है? You are too curious. बहुत जल्द सब कुछ जान लेना चाहते हो। बस इतना ध्यान रखो, इंसानों और वैम्पायर्स की जंग काफी पुरानी है। वैम्पायर्स ताकतवर है। वैम्पायर इंसानों से सुपीरियर है। लेकिन कुछ इंसान जानते हैं कि वैम्पायर से मुकाबला कैसे किया जाता है। इसलिए तुम्हें सिर्फ शिकार करना ही नहीं, अपने आप को शिकार बनने से भी बचाना चाहिए। So you guys will have to be really careful because there are some people who know too much. And tomorrow, some of them are my guests. And they are coming for dinner. आपने उन्हें डिनर के लिए बुलाया है? No, no, no. तुम बात नहीं समझे। मैंने उन्हें डिनर पर बुलाया है, लेकिन डिनर उनके लिए नहीं है। वो तुम्हारा डिनर होंगे। डैनी, अब मैं भेड़िया हूँ, भेड़िया। And one more thing, you will be welcoming them. मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम उनका अच्छे से वेलकम करोगे। मैं ऐसा वेलकम करूंगा कि उनका इतना अच्छा वेलकम आज से पहले किसी ने नहीं किया होगा। वो याद रखेंगे, वो याद रखेंगे। लेकिन उससे पहले इन सबको शिकार करना सीखना जरूरी है। My friends, now you all are soldiers of my dark army. The army of wolves. कल इस पूरे शहर को पता लग जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो। ये शहर बस एक शुरुआत है। उसके बाद हमें पूरी दुनिया पर राज करना है। इंसान तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी सावधान रहना है। कुछ इंसान लकड़ी के खंजर लिए वैम्पायर का शिकार करने चले आए हैं, लेकिन वो शिकार नहीं करते हैं।
और सोचते हैं वैम्पायर्स के सीने में खंजर घोंप देते हैं, और वो सोचते हैं कि वो वैम्पायर्स का शिकार कर रहे हैं। शिकार का शिकार। और इसी भुलावे में वो तुमसे सीधे उलझने आ सकते हैं, तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश कर सकते हैं। उनसे सावधान रहना, ध्यान रखना। वैम्पायर्स को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक उसके दिल में लकड़ी का खंजर नहीं घोंप दिया जाता। इसलिए अपने शिकार पर कभी सीधा हमला मत करना, पहले लेफ्ट फिर राइट, ताकि कोई तुम्हारे हार्ट को निशाना नहीं बना सके। Listen carefully. Vampire hunt is almost impossible. इंसान तुम्हें नहीं मार सकता है। You all are immortal. You all are immortal. तो अब जाओ, शिकार की तैयारी करो। Father, I know you. You are far better than I think. काश कि तुम मेरी आर्मी में होते और रन बिठे तुम भी। लेकिन कल की रात तुम दोनों मेरे गुलाम होंगे। डैनी का मिशन मुंबई शुरू हो चुका था, लेकिन फादर, रणविजय या रुद्र इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि डैनी क्या कर चुका है और क्या करने वाला है। अगले दिन जब रुद्र मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने सोचा भी नहीं था कि वहां ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। आज यहाँ इतना सन्नाटा कैसे है? किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। थोड़ा अजीब लग रहा है। अंदर जाकर देखता हूँ। अरे यहाँ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गेट पर चौकीदार भी नहीं है। वो तो हमेशा यहीं रहता है। शायद सो रहा होगा। अरे क्या चक्कर है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर सब लोग कहाँ गए? ये जगह इतनी सुनसान कैसे हो सकती है? कहीं सभी पेशेंट्स को यहाँ से ट्रांसफ़र तो नहीं कर दिया? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कल शाम को जब मैं यहाँ से गया था तो उस वक्त तो ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही थी। गार्ड भैया, गार्ड भैया! किसी का कोई जवाब नहीं। मुझे अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा। मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। यहाँ कॉरिडोर में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर्स कैबिन देखता हूँ। डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर दुबे। अरे ये लोग कहाँ हैं? पेशेंट्स के सेल में देखता हूँ। हे भगवान, ये क्या है? ये खून है। हाँ, ये खून ही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं दूसरे सेल में जाकर देखता हूँ। नो, यहाँ पर भी खून ही खून। ऐसा कैसे हो सकता है? वो नहीं, यहाँ पर भी खून ही खून है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नो, यहाँ पर भी वही सब। आखिर ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि इन पागलों में जरूर कोई लड़ाई हो गई है और फिर किसी ने इन्हें मार डाला है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई तो होता यहाँ पर। बाकी लोग कहाँ गए हैं? मैं वार्ड में देखता हूँ।
वहाँ तो काफी सारे पेशेंट्स होते हैं, वहाँ तो जरूर कोई होगा। प्लीज 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 भगवान, यहाँ पर खून ना हो। ओह नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं किसी कसाई खाने में आ गया हूँ। चारों तरफ बस खून ही खून है। क्या इन सभी को मार दिया गया है? लेकिन इतने सारे पेशेंट्स थे यहाँ पर, और अगर इन्हें मार दिया गया है तो उनकी डेड बॉडीज कहाँ हैं? मुझे बाकी वार्ड भी देखने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सब मर चुके हैं। कोई अगर जिंदा होता तो जवाब तो देता। ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी ने घुसकर इन सबको मार डाला है, मगर इस तरह से कौन मारता है? क्या ये किसी पागल का काम हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये एक आदमी का काम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी गैंग ने मिलकर इन सबको मार डाला है। लेकिन ऐसे इन्हें मारकर किसी को क्या मिलेगा? शायद किसी की कोई दुश्मनी हो, लेकिन दुश्मनी किसी एक से हो सकती है, सबसे किसकी दुश्मनी होगी? और स्टाफ में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे लाशों को घसीटा गया है और घसीट कर कहीं ले जाया गया है, लेकिन कहाँ? मुझे घसीटने के निशानों को देखना चाहिए। ये सब निशान किधर जा रहे हैं? ये दूसरे रूम से भी ऐसे ही घसीटने के निशान दिखाई दे रहे हैं, उस रूम से भी। यानी कि सारे रूम्स से लाशों को घसीट कर कहीं ले जाया गया है, लेकिन कहाँ पर? आखिर ये निशान किधर जा रहे हैं? ये तो अश्विन के सेल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, सारे निशान उधर ही जा रहे हैं। तो क्या अश्विन ने किया ये सब? हे भगवान, कितना खून है यहाँ पर! अभी तक नहीं सूखा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ खून भर दिया हो। लेकिन ये सारी लाशें यहाँ से गई कहाँ होंगी? क्या अश्विन ने किया ये सब? नहीं, इस सब के पीछे डैनी होगा। इससे पहले भी उसने कंपाउंडर को यहीं मार डाला था। ये डैनी नहीं किया होगा, और शायद अश्विन भी उसके साथ है। लेकिन वो लाशों का क्या करना चाहता है? जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग है इस डैनी की। मुझे फादर को बताना होगा। रुद्र को समझ में आ गया था कि हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे जरूर डैनी का हाथ है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डैनी आगे क्या करने वाला है। और इसी वजह से वो उसी वक्त फादर डिसिल्वा के पास पहुंच गया और उन्हें सारी बातें बताने लगा। फादर, वहाँ कोई नहीं था, ना कोई स्टाफ, ना कोई पेशेंट, बस चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, सभी कमरों से लाशों को घसीट कर एक ही जगह ले जाया गया था। फादर, लाशों को घसीटने के सारे निशान अश्विन के सेल की तरफ जा रहे थे। व्हाट? अश्विन के सेल की तरफ? हाँ फादर, लेकिन जब मैंने अश्विन के सेल में देखा तो वहाँ इतना खून जमा था फादर, मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने ऐसा नज़ारा आज तक नहीं देखा है। किसी कसाई खाने से भी बुरी हालत थी वहाँ पर। और अश्विन के सेल के बाद? फादर, वो निशान अश्विन के सेल की तरफ जा रहे थे। मैंने उस सेल के पीछे वाली दीवार को देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। बस ऐसा लग रहा था जैसे वो लाशें घसीट कर वहाँ लाई गई और फिर जैसे गायब हो गई। Really? It's very strange. फादर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारा काम उस वैम्पायर डैनी का ही है। उसी ने पहले कंपाउंडर को भी मारा था और उसी ने अब... रुद्रा, शायद हम सही सोच रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी कुछ बुरा हुआ हो। फादर, इससे बुरा क्या हो सकता है? I don't know, and I can't imagine, but you told अश्विन के सेल तक सारी लाशों को ले जाया गया था। हाँ फादर, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अश्विन, and again अश्विन। रुद्रा, तुम देख ही रहे होंगे कि अश्विन कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। हाँ, वो पागल है, लेकिन मेरी उससे पहली मीटिंग और कल रणविजय के साथ हुई मीटिंग में मैंने उसमें काफी चेंज ऑब्जर्व किया है। Didn't you see it? यस फादर, पिछले कुछ दिनों में काफी चेंज आया है उसके बिहेवियर में। और इसी बीच में इनफैक्ट कल ही रणविजय के घर एक अजनबी शख्स आता है। That time रणविजय was not there, only सौम्या was। और वो कहता है
कि उसका नाम भी अश्विन है और उसने जेनी की डेथ के बारे में कुछ ऐसे दावे किए हैं और इसलिए रणविजय, सौम्या और मैं आज रात को 9 बजे उस अश्विन से मिलने वाले हैं। लेकिन अब मेंटल हॉस्पिटल में जो हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। उस पागल अश्विन की सेल में जो कुछ हुआ है उसका उस सौम्या वाले अश्विन से जरूर कोई कनेक्शन होना चाहिए, जिससे आज रात को हम मिलने वाले हैं। और ये तो तुम समझ ही गए होंगे कि अगर कोई कनेक्शन है, ये बहुत बुरा कनेक्शन होगा। ये कोई ट्रैप हो सकता है। मुझे रणविजय को फोन करना चाहिए। Come on, pick up the call. रणविजय, pick up the call. शायद वो लोग घर से निकल चुके हैं।